Pakistan may soon become one of the first 5 water scarce nations in the world. That is, this according to Pakistan's Minister for Climate Change, Sherry Rahman. कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। न्यू कराची के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। होने से मामूलाते जिंदगी तबाह हो चुके हैं। गटर भरे हुए हैं तो गटर की लाइनें सीवरेज की लाइनों से मिल रही है, सीवरेज की लाइनें पानी की लाइनों से मिल रही हैं। मुल्क में आबी बहरान संगीन, सिर्फ पीने के लिए और कपास की फसल के लिए पानी रह गया। यार जानी तू हाइड्रोलॉजी पढ़ रहा है ना, यार ये बता कि क्या पाकिस्तान में कभी पानी का बहरान आएगा? नहीं रे बानी, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ मिथ है। देख इस साल पिछले 30 साल के बारिश के रिकॉर्ड टूटे हैं, तो फिर काय का पानी का बहरान? जब अल्लाह दे रहा है बारिश का पानी तो काय की मगज़ का पानी? इस बात पर अगरचा हर बंदा कायल है, लेकिन फिर जो सारे सोचें ज़रूरी नहीं कि सच भी हो। मतलब तू मानी की बात से डिसएग्री करता है? डिसएग्री नहीं यार, बारिश यकीनन बहुत हुई है। लाहौर में जुलाई के महीने में 668 मिलीमीटर बारिश हुई है, 40 साल रिकॉर्ड टूटा है। इसी तरह सिब्बी में और पिंडीदान में, मीरपुर ख़ास में नए रिकॉर्ड बने। फ्लड्स आए हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, माना ज़मीन ज़रखेज़ हुई है, लेकिन फसलें तबाह भी तो हुई हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से ज़मीन ख़राब भी तो हुई है। चलो इन सब बातों को एक तरफ रखते हैं। इतनी बारिश हुई है, पाकिस्तान ने पानी कितना स्टोर किया है? महज 30 दिन की तो स्टोरेज कैपेसिटी है इसके पास। अगर ये पानी सूख जाता है उसके बाद क्या? उसके बाद जानी उसके बाद वाटर वॉर होने का बोल रहा है, क्योंकि वाटर हैज़ नो अल्टरनेटिव। पानी का कोई मुतबादिल नहीं। पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी तो खुराक नहीं होगी, खुराक नहीं होगी तो लोग पागल हो जाएंगे, फिर मईशत डूब जाएगी। हाँ, वॉर भी हो सकती है। तो भाई घर में मोटर भी तो लगी है। अबे यार ज़मीन को कितना चूसेगा, ख़त्म हो जाएगा पानी, और क्या। सही बात है, वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा ड्रास्टिकली कम हुआ है। या कश्मीर से भी तो पानी आता है, वो काफ़ी नहीं है क्या? ऑन एवरेज 132 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, जिसमें से 90% से ऊपर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो जाता है, 5 से 6% इंडस्ट्रीज़ में और बाकी डोमेस्टिक यूज़ में इस्तेमाल होता है। भला वो अंग्रेज़ों का जिन्होंने इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम बना दिया, 150 साल बाद भी वही सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। अरे बाबा, तुम्हें पुलवामा का वाक़या नहीं पता? 2019 में जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो इंडिया ने पाकिस्तान को खुला खुला कह दिया कि भाया हम पानी रोक रहे हैं तुम्हारा। मैंने रोका तो नहीं, मगर ये बात तो सामने आई कि वो ऐसा कर सकते हैं। वैसे ये बात इम्पॉसिबल लगती है कि पानी रोक ले, लेकिन फिर ऐसा हो भी सकता है। भाई कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि कश्मीर हमारी शाहरग है और वो शाहरग इंडिया के पास है। जाने इम्पॉसिबल कैसे? पानी आता तो उधर से ही है ना, तो वो रोक भी सकते हैं। यार इतना आसान नहीं है ना ये। अगर इंडिया पानी रोकेगा तो सिर्फ एक दरिया का थोड़ी रोकेगा, 6 दरिया हैं, जिनमें इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज शामिल हैं। पहला तो ये कि वो सिंता मुआहदे के मुताबिक ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तो इंटरनेशनली बहुत जलील होगा। दूसरा, 6 के 6 रिवर्स पहाड़ी इलाकों में मौजूद हैं। अगर वो पानी को रोकेगा तो उसको डाइवर्ट करने के लिए टनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, जब वो कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन के खिलाफ जाएगा तो चाइना ब्रह्मपुत्र नदी का पानी ही रोक देगा। लो, मतलब पानी रोक तो नहीं सकता ना, पर गायब कर सकता है। जानी होश में है? या जादुई दुनिया थोड़ी है कि एब्राकडाब्रा फुश किया और पानी गायब। लेकिन जादू भी तो इल्यूजन ही होती है। इंडिया के एक्स इंडस वाटर ट्रीटी के कमिश्नर प्रादीप सक्सेना, उनकी स्पेशलिटी क्या भला? अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और इंडस वाटर ट्रीटी में 17 साल का एक्सपीरियंस। वो बंदा पानी को इस तरह गायब कर सकता है कि पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगनी। यानी पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं जी, और कोई और पानी नहीं, ईस्ट रिवर्स का पानी, यानी इंडस, झेलम, चिनाब का पानी, जहां इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडिया को स्टोरेज करने की भी इजाज़त नहीं है। और उस पानी को डाइवर्ट कर रहा है वेस्ट रिवर्स में, यानी रावी, सतलुज, ब्यास में। और उन रिवर्स पे इतने हेडवर्क्स बनाए हैं, इतने डैम्स बनाए हैं कि मत पूछो। अभी तो बारिशें हुई हैं ना, इस वजह से इनमें पानी नज़र आ रहा है। मगर याद रखो, हमने रावी को भी सूखते देखा है और सतलुज को भी सूखते देखा है। और जिसका वाटर रिसोर्सेज पर कंट्रोल, उसका हर चीज़ पर कंट्रोल। ये सब ब्लैक डे कश्मीर से शुरू हुआ है। तब हमारे बॉर्डर्स पे डिफेंस होता ना तो ये ना होता। 27 अक्टूबर 1947, द ब्लैक डे कश्मीर।
इंडिया ने अपनी फ़ौज भिजवा कर कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि वो ये राय रखता था कि वो एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरतानवी हिंद का वारिस है। दूसरी तरफ उसका ये इसरार था कि चूँकि 1947 से पहले कोई खुद मुख्तार पाकिस्तान नहीं था, इसलिए पाकिस्तान रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं बनता। फिर 1948 में इंडिपेंडेंस के 7 माह बाद इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। एक इसलिए कि पाकिस्तान अपने वॉलंटियर कश्मीर से निकाल ले, दूसरा पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए, और ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक अलहदा मुमलिकत की हैसियत से नहीं चल सकता। ये कैपिटलिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। पानी तो महज 5 हफ्तों के लिए रोका था, पर तब न पाकिस्तान के पास ट्यूबवेल थे, न घरों में मोटरें थी, तो एक हल जल्दी चाहिए था। तो पाकिस्तान ने 1948 में इंडिया से दिल्ली एग्रीमेंट किया और साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट्स को शुमार करने का कहा, तो इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया। वाह रे, मतलब सिंता से पहले दिल्ली एग्रीमेंट था जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट को शामिल ही नहीं किया गया। 1960 में किए गए सिंतास मुआहदे में 12 आर्टिकल्स से, एनेक्सेस से और उसके सब टॉपिक्स से। आर्टिकल्स में तो इंडिया ने कोई घपला नहीं किया, घपला किया तो एनेक्सेस में किया, उसके सब टॉपिक्स में किया। इतनी ब्रांचेस थी उसकी कि उनमें घपला कर सकता था, आर्टिकल में एज इट इज़ वो घपला नहीं कर रहा था। वैसे तो एसी बस पाकिस्तान के हैं, लेकिन भारत भी उसमें से पानी निकाल सकता है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वाटर स्टोरेज नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया ने तो डैम बनाए हुए हैं और वो और भी बना रहा है। इंडिया एनेक्सेस सी और डी के तहत डैम बनाता है और पाकिस्तान इतना अहम और बड़ा मुद्दा उठा सकता है इसके ख़िलाफ़, मगर ये पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स की काहली है कि जब उनका डैम डेवलपमेंट फेज से भी आगे बढ़ चुका होता है, तब हम जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन का और वर्ल्ड बैंक का दरवाज़ा खटकाते हैं। जैसे 2007 में किशनगंगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ और पाकिस्तान 2010 में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट करता है। तो इन हालात को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? लर्न फ्रॉम द एनिमी। मगर इंडिया को अपर राइपेरियन होने का एडवांटेज भी तो हासिल है। हाँ सही बात है, मगर इंडिया इसके अलावा भी एडवांसमेंट ला रहा है, एग्रीकल्चर ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग हर 3 से 4 किलोमीटर के बाद कर रहा है, केनाल्स के ऊपर सोलर पैनल लगा रहा है, जिससे 8-9% पहले इवेपोरेशन लॉस होता था वो नहीं होगा। और इसके अलावा डैम पर डैम पर डैम, इतने डैम बना रहा है वो, जिससे वाटर स्टोरेज भी बढ़ेगी और बिजली अलहदा प्रोड्यूस होगी। अरे बाबा, मगर ये सब हमारे बस की बात तो नहीं है ना। सब काम हुकूमत कर सकती है। जैसे वाटर पॉलिसी बना सकती है जो ग्लेशियर से शुरू हो, फिर माउंटेन गेजेस तक आए, फिर रिवर्स तक आए, फिर एक्वाफर्स तक आए, फिर फार्मर्स तक आए, और फिर आपके मेरे घर के नलके तक आए। ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। अब जंग होती है तो वो किसी पॉलिटिकल डिस्प्यूट पर नहीं, पानी के लिए होगी। ये बात बहुत सच्ची है। दूसरा, पाकिस्तान की टोपोग्राफी हाइड्रो पावर जनरेशन की है। हमारे रिवर्स में 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल है और हम महज 10 से 11,000 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं। तरबेला डैम की लाइफ 2025 में एक्सपायर हो रही है और कालाबाग डैम तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है, तो हमें भाषा डैम पर काम करना चाहिए। इसके अलावा घर में पानी को ज़ाया ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आप बहती नदी में भी खड़े हों तो भी पानी ज़ाया ना करें। एक आखिरी काम, दुआ करना। All of the data are facts and references will be available in description, but I haven't considered environmental, climatic factors, which also have an undeniable effect. Like our glaciers are melting in an extraordinary rate, they say we have more than 6,000 glaciers, and 3,000 have been finished. It takes thousands of years in formation of glaciers, whether it is our negligence or a trick of an enemy state. We have to look deep into these matters. As I have said, it is a matter of national security. Save water, save Pakistan. QK. Ab ne ab hai.